प्रभु तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया। अक्सर नारद मुनि ने लोगों को कहते सुना था कि भगवान तेरी बड़ी लंबी बाहाँ, कहीं धूप कहीं छाया प्रभु तेरी माया। अब आप विष्णु भगवान जी के पास गए, नारद मुनि प्रणाम किया, नारायण नारायण बोले कहो नारद। कहते प्रभु लोग, मैंने ये ऐसा सुना है कि लोग ये कहते हैं कि तेरी बड़ी लंबी बाहें हैं। कहते छोड़ो नारद, लोगों का क्या है, लोग तो कहते रहते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। नहीं प्रभु, मैंने बहुत जगह सुना है राम तेरी माया। क्या तेरी माया कैसी है? तू मायापति है तो माया क्या है? तो कह रहे नारद क्या चाहते हो? बोले मैं देखना चाहता हूँ तेरी कितनी लंबी बाहें हैं। तो बोले चलो विचरण करके आते हैं, कैसे करना चल रहे हैं। प्रभु और नारायण और स्वयं नारद मुनि चल दिए हैं और जाते जाते देखते क्या हैं, जंगल में बेअमानी में पहुँचे हुए हैं। तो वहाँ पर देखा कि नारद मुझे प्यास लगी है, कहीं देखो थोड़ा बहुत पानी भर रहा हो। तो देखा तो वहाँ एक गाय थी। कह रहे प्रभु कहीं पानी नहीं है, बट गाय के जो खुर में थोड़ा सा पानी है। कह रहे जा कर के देखो। तो देखा तो वहाँ तालाब की तरह, हाँ प्रभु थोड़ा पानी तो है वहाँ पे। अब बाद में जा कर के देखा तो वहाँ तो नदी बह रही है, लोग स्नान कर रहे हैं। कह रहे प्रभु आज गंगा स्नान है, यहाँ तो लोग लाखों लोग स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं, लाखों लोग नहा रहे हैं। तो क्या प्रभु मैं भी स्नान कर लूँ? देखते देखते वहाँ मेला लग गया। मन में भाव आया, ऐसा आ गया क्यों ना जब गंगा बह रही है तो मैं भी डुबकी लगा लूँ। तब प्रभु मुस्कुराए और बोले लो नहाने जा रहे हो तो ये लोटा पानी भी लेते चले आना। और जैसे नारद ने डुबकी लगाई, प्रभु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और नहाते नहाते वो एक स्त्री से टकराए और स्त्री से टकराए तो उस स्त्री पे आप मोहित हो गए और मोहित होने के बाद स्त्री भी मोहित हो गई और दोनों का क्या हुआ, शादी हो गई। दोनों की जब शादी हुई तब वो एक गांव में रहने लगे और बड़े प्यार से रहने लगे, किसानी करने लगे। अब शादी के उपरांत उनके कई बच्चे हो गए और वो जो नारायण नारायण करते थे ना वो भूल गए अपने खाने कमाने में। जैसे कि किसान खाने कमाने में सब कुछ भूल जाता है, ठीक है इसी प्रकार से खाने कमाने में वो सब कुछ भूल गए और नारायण नारायण भी करना भूल गए, क्योंकि माया ने उन्हें मोह लिया। अब काफ़ी समय हो गया, उनके बच्चे भी जवान हो गए और उनका पूरा परिवार हो गया, परमात्मा की याद उन्हें नहीं आती थी। अचानक क्या हुआ, एक बार जब बाढ़ आई तो गांव के जितने जानवर थे, पशु थे, वो सब बहे के बहे चले जा रहे थे। घर बह गए लोगों के, बीवी बच्चे बहते चले जा रहे थे। इधर जब नारद मुनि के घर में पानी भरा, क्योंकि वहाँ पे नाम नरोत्तम था, तब उन्होंने देखा सामने उनकी बीवी बह रही है। अब बीवी को पकड़े तो बच्चे बह जाते हैं और बच्चों को पकड़े तो बीवी बह जाती है। काफ़ी मशक्क़त करी, कभी इधर भाग कभी उधर भाग, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था और पानी का रफ्तार, पानी की बेगती की बढ़ती चली जा रही थी। अब धर्म संकट में कह रहे कि बच्चों को बचाऊं या बीवी को बचाऊं, प्रभु मैं क्या करूं? क्योंकि ऐसा होता है सुख में सुमरन, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। और जो दुख में सुमरन करे, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का को होए। आओ संत महात्मा थोड़ा कट गया, क्षमा करना। कह रहे यानी दुख में तो सुमरन करते हैं लेकिन सुख में भूल जाते हैं, जैसे नारद जी भूल गए। और यदि सुख में सुमरन कर लें तो फिर दुख भी कभी व्याप्तता नहीं। तो जैसे इन्होंने सिमरन किया, भगवान को पुकारा, जैसे सिमरन किया और भगवान को पुकारा, कुल्लाने लगे, रोने लगे, मेरा परिवार तो उजड़ गया, मेरे बच्चे तो हाथ से मेरे छूट गए, इधर बीवी छूट गई है, अब बच्चों को जाता हूँ तो बीवी जाती है और यदि बीवी को पकड़ता हूँ तो बच्चे बह जाएंगे, मेरे हाथ नहीं आएंगे, अब मैं क्या करूँ? बड़े धर्म संकट में। एक पिता का फर्ज निभाऊं या एक पति का फर्ज निभाऊं, मैं करूं तो करूं क्या? अब विनती करने लगे, परमात्मा से गिड़गिड़ाने लगे और ध्यान मगन हो गए कि परमात्मा तू चाहे सो कर सकता है, प्रभु कृपा कर। और जैसे ही नारद ने विनती करी भगवान से, ध्यान लगा लिया, देखते क्या हैं भगवान मुस्कुरा के वहीं खड़े और कह रहे नारद बहुत देर हो गई, अरे मैं प्यासा हूँ, पानी लेकर के नहीं आ रहे, कब तक नहाते रहोगे?
वहाँ पे देखा नदी के किनारे, तो वहाँ पे कोई मेला नहीं, वहाँ पे कोई बीवी नहीं, वहाँ पे कोई बच्चा नहीं जो बह रहे थे। अब नारद एकदम से झट प्रभु के चरणों में गिर गए और कहने लगे, बस प्रभु बहुत हुई आपकी लीला, मैं अब आपकी लीला को समझ चुका हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए, बोले कहना क्या चाहते हो? कह रहे प्रभु मैंने देख ली तेरी बड़ी लंबी बाहें। कह रहे आप ही तो देखना चाहते थे। कहते जी मेरे तो एक पल के लिए शादी हो गई, बच्चे हो गए, दुनिया भर के काम हो गए, बट और अभी यहाँ आप यहीं पे के यहीं खड़े हो। तो आओ संत महात्माओं, ये संसार में जो दिख रहा है आपको, ये सकल विनाशी चलती फिरती छाया है। और ये संसार के बारे में कह रहे एक दिन इसने भी नहीं रहना दिखे जो संसार खड़ा। वायु जीव सूक्ष्म रूप है तीनों का, वायु जीव आकाश बीच में सूक्ष्म रूप है तीनों का, ये तीनों भी मिट जाएंगे, जोड़ जुड़ा जो तीनों का। ये नो वस्तु दृश्यमान है जिसको कहते माया है, 10वां ब्रह्म इनसे न्यारा जो इनके बीच समाया है। कितनी सदगुरु ने कृपा कर दी। ये ब्रह्म की जो शक्तियां हैं, जो इस निरंकार पार ब्रह्म की शक्तियां हैं, इनके बारे में हमें सूचित कर दिया। वो कह रहे एक दिन इनके भी एक टाइम है, एक समय है, सूरज चांद सितारों का, पृथ्वी का, वायु का, आकाश का, आग का, इनका भी एक समय है, एक अवस्था है, और ये भी सब मिट जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। तो आओ संत महात्मा, जब ये कुछ रहेगा ही नहीं तो हम तवज्जो कैसे दें? जो स्थायी है, अजर है, अमर है, जो आपका हर समय साथ निभाने वाला है। और साथ क्या निभाएगा? साथ निभाता है परमात्मा। क्योंकि संत महात्माओं कहते मौत जो तुझको देख अकेला, कह रहे अंत समय में जाएगा तो तुझे कौन बचा पाएगा, तेरी मदद कौन करेगा, तुझ पे कृपा कौन करेगा। तो कह रहे मौत जो तुझको देख अकेला, बाढ़ तेरे पे करती है, ऐसे में भी प्रभु प्रीति तेरी रक्षा करती है। इंसान यदि तूने परमात्मा से प्रीत की है, परमात्मा से स्नेह किया है, तूने लव टू गॉड किया है, तो वास्तव में फिर तू अंत में हर हाल में कभी नहीं घबराएगा, तेरा भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। यानी तूने यही बात तुलसीदास जी की पत्नी ने तुलसीदास जी से बोली थी, कहा हे प्राणनाथ, अस्थि चरमय देह ममता में ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम में हो तना तो बब्बीती। अर्थात जितना आप मेरे हाड़ मांस के शरीर से प्रेम करते हो, हे प्राणनाथ, यदि इतना भगवान राम से प्रेम कर लेते, इतना भगवान नाम का नाम ले लेते, इतना उनका ध्यान कर लेते, तो वास्तव में तुम भवसागर से पार हो जाते। इन हाड़ मांस के शरीर में कुछ नहीं रखा, ये तो एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये जो सुंदर जवानी है, इस ये देखने के लायक नहीं रहेगी, कुरूप हो जाएगी, बदलती है, क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति का नाम बदलना है। तो आओ संत महात्माओं, आज सदगुरु की कृपा से सदगुरु ने वो दात दे दी हमें, ब्रह्म ज्ञान की दात, जिसे हजारों हजारों ऋषि मुनि यानी रात दिन घोर तपस्या करते हुए भी प्राप्त नहीं कर पा रहे। संत महात्माओं, ये सतगुरु की आप पे कृपा है, जो ब्रह्म ज्ञान की दात दे करके आपको निहाल बना दिया। तो ये मेरे सतगुरु की कृपा है और ये इसकी माया है। तो यही प्रार्थना करें कि सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, कुछ ना मांगे संत महात्मा, सब कुछ मिलेगा। सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए और खुश रहे हरदम, वही तो जिंदगानी चाहिए। और तेरे चमन की एक लिए मेरे सच्चे पातशाह मुस्कुरानी चाहिए। कि निरंकारी मिशन भाई क्या चाहता है? देश में अमन व सुकून चाहता है, रहे हिंदू मुस्लिम सिख व ईसाई मिल करके, बस यही चाहता है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।